आगे की पढ़ाई शुरू करते हैं। हमने कल 4 पंक्तियाँ पढ़ी थी। हमने पढ़ा था, सुनो राम जे ही शिव धनुष तोड़ा। हे राम सुनो, जिसने भी शिव का धनुष तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा दुश्मन है। आप सोचते होंगे कि परशुराम का सहस्त्र बाहु दुश्मन कैसे था, उसने क्या किया था। तो उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ कि परशुराम के पिता का नाम था बेटा जमदग्नि, और जमदग्नि के पास एक गाय थी जो थी कामधेनु गाय। और एक बार सहस्त्रबाहु राजा जो है घूमते हुए शिकार खेलते हुए वनों में आए और जमदग्नि के आश्रम में पहुंच गए। वहां पर उनके पास उसने गाय देखी, कामधेनु गाय देखी। तो उन्होंने सोचा ये गाय तो मेरे पास होनी चाहिए। और वह राजा था, ताकतवर था। उसने जो जमदग्नि थे उससे वो गाय मांगी, लेकिन उसने मना कर दिया। तो उसने क्या किया, सहस्त्रबाहु ने जबरदस्ती बलपूर्वक उस गाय का हरण कर लिया और वो लेकर के चले गए। परशुराम आए तो परशुराम को उसके पिता ने अपनी सारी घटना सुनाई, आप बीती सुनाई। परशुराम को बड़ा गुस्सा आया और परशुराम जाता है और सहस्त्रबाहु से गाय छीन करके ले आता है, उसके लोगों को मार करके। सहस्त्रबाहु वहाँ पर था नहीं। फिर सहस्त्रबाहु क्या करता है, फिर वापस आता है और जमदग्नि अकेले होते हैं, उनको मार जाता है और उनसे वो गाय छीन ले जाता है। फिर परशुराम को बड़ा गुस्सा आता है, वह वापस जाता है और सहस्त्रबाहु की हजारों भुजाएं थी, उनको काट डाला और अपनी गाय वापस लेकर के आ जाता है। इस तरह उसने उसे अपना सबसे बड़ा दुश्मन माना है। समझ गए। और ये ही कहानी आपकी क्षितिज की बुक में क्वेश्चनों के बाद भी आपको मिलेगी, वहाँ से भी इसको आप पढ़ सकते हो। तो पढ़ लेना। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या कहा, सो बिलगाऊ बिहाई समाजा न त मारे जेहि सब राजा। अब उसने कहा था शिव धनुष जिसने भी तोड़ा है वह सहस्त्रबाहु के समान मेरा दुश्मन है। सो इसलिए बिलगाऊ अलग हो जाओ, बिहाई छोड़कर समाज को। इसलिए यहाँ जितने भी राजा लोग बैठे हैं वे सभी समाज को छोड़ कर के अलग हो जाएं, नहीं तो मारे जाएंगे सब राजा। यहाँ पर उपस्थित सभी राजाओं को मैं मार गिराऊंगा। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने। परशुराम मुनि के ये वचन सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराने लगे, हंसने लगे। बोले परशुधरी ही अवमाने। और बोलते हैं परशुधरी फरसा धारण करने वाले की अवमाने, बेइज्जती करते हुए, अपमान करते हुए। लक्ष्मण फरसा धारण करने वाले परशुराम की का अपमान करते हुए बोले, बहुधनु ही तोरी लरिकाई, कभू न ऐसी रिस किन्हीं गोसाई। बहु मीन बहुत ज़्यादा, धनु ही धनुया, छोटे छोटे धनुष, तोरी तोड़े हैं, लरिकाई बचपन में। हमने बचपन में छोटे छोटे अनेक धनुष तोड़े हैं, अनेक धनुया तोड़ी हैं। कभू ने कभी भी नहीं किया ऐसा रिस, ऐसा गुस्सा किन्हीं गोसाई। हे स्वामी बताओ आज इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो। ऐसा गुस्सा तो तब आपने कभी भी नहीं किया, जब हम बचपन में छोटी छोटी धनुया तोड़ते थे तब तो ऐसा गुस्सा कभी भी नहीं किया। यही धनु पर ममता के ही हेतु, यही मीन इस धनुष पर इतनी ममता, ममता मीन प्यार, के ही किस लिए है, इस धनुष के ऊपर इतना प्यार किस लिए है। सुनी रिसाई कहे भृगु कुल केतु। सुनकर रिसाई गुस्से में भरकर कहने लगे भृगु कुल केतु। भृगु कुल के जो केतु हैं वो परशुराम हैं। भृगु वंश है परशुराम का, कुल मीन वंश, भृगु है केतु, और वे अपने भृगु वंश के अंदर ध्वजा के समान हैं। जैसे झंडा लहराता है उस तरह से परशुराम की तुति बोलती है, उसका अपार लोगों के अंदर सम्मान है भृगु कुल में, भृगु वंश के अंदर। तो उसने ये बातें कही। जब लक्ष्मण ने ये कहा कि बचपन में बहुत धनुया तोड़ी हैं तो उसे बड़ा गुस्सा आया और वे गुस्से में भर कर कहने लगे। क्या कहा उन्होंने, अब दोहा पढ़ते हैं बेटा, अब तक चौपाई थी। रे नरप बालक कालबस बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। रे नरप बालक, ए
नृप मीन राजा के बालक, ए राजा के बालक, काल बस मौत के बस में होकर, काबू में होकर, बोलत बोल रहा है, तो ही तू न संभाल अपने आप को बिना संभाले। हे राजा के बालक, तू अपने आप को बिना संभाले काल के यानी मौत के काबू में होकर बोल रहा है। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। धनु ही सम, धनु ही के समान लगता है त्रिपुरारी धनु, शिव का धनुष। तुझे त्रिपुरारी धनु मीन शिव का, धनु मीन धनुष, तुझे एक धनु ही के समान लगता है, जो धनुष विदित प्रसिद्ध है सकल संसार, सकल मीन पूरे संसार में, जो धनुष पूरे संसार में प्रसिद्ध है वह धनुष तुझे धनु ही के समान दिखाई देता है। ऐसा अगर तू कर रहा है तो हे राजा के बालक, तू काल के काबू में होकर ऐसा कर रहा है, तेरी मौत निश्चित है। तो ये दो चौपाई हमारी अब कंप्लीट हो गई है। पहला हमने छंद चौपाई छंद और दोहा छंद कंप्लीट कर लिया है।